काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए मिल्लत इस्लामिया, वाजिबुत ताज़ीम अहले बैत किराम, जश्न शहदाए दस्तो करबला में महब्बत व वफ़ा के नजराने पेश करने के इरादे के साथ यहाँ तशरीफ़ रखने वाले मेरे तमामी बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ व बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन इक़रउल फ़ातिहा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्मुत्मइन्नीन वल्मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैनो हसन फूल। खुतबा मसनूना मसूदा के बाद सूरह फतह ही की आयत पाक आपके सामने आज भी तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब लबीब सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब किराम, साथी हजरात, जानिसारों के किरदार व अमल की मंजर कशी फरमाई है और उनका तारुफ अता फरमाया है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, और वो हजरात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, असहाब हैं, वो काफिरीन और मुशरिकीन पे सख्त हैं और आपस में ईमान वालों के लिए मेहरबान हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदैन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तुम उन्हें देखोगे रुकू करते हुए, सजदा करते हुए और अल्लाह तबारक व ताला का फजल और उसकी रज़ा तलब करते हुए। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरी सुजूद, और उनकी ये निशानी है, उनकी ये पहचान है कि उनके चेहरों पर सजदों के निशान हैं। असरी सुजूद, यानी अल्लाह तबारक व ताला की वो इबादत, बिलखुसूस नमाज, और नमाज में भी सजदा, ऐसे ईसार के साथ करते हैं, इस कदर खुशू व खुजू के साथ करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में वो ऐसे सरशार हो जाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनके दिलों को, उनकी रूहों को तो मुनव्वर कर ही देता है, लेकिन सजदों की बरकत से उनके चेहरे भी पुरनूर हो जाया करते हैं। चाहे हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी हो, या हजरत अमीरुल मोमिनीन
उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी हो, या हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन की ज़ात गिरामी हो, या हुज़ूर मौलाए कायनात असदुल्लाह फ़ातह खैबर अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात गिरामी हो, मदीने शरीफ के रहने वाले हों, मक्का शरीफ के रहने वाले हों, अतराफ के अकनाफ के दूर दराज के जितने भी सहाबा हैं और सहाबियात हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत पाक में इन सब का जिक्र फरमा दिया। और इस आयत पाक के सिवा भी कुरान मजीद में बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तारीफ़ व तौसीफ़ और उनकी फजीलत में नाजिल हुई हैं। कुछ आयतें फ़ारूक आज़म की फजीलत में नाजिल हुई हैं, कुछ आयतें हज़रत उस्मान गनी की फजीलत में नाजिल हुई हैं, और कुछ आयतें हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तारीफ़ और फजीलत में नाजिल हुई हैं। इन लोगों का सरमाया, इन लोगों की खूबी और इन लोगों का सबसे बड़ा वस्फ अल्लाह ताला की इताअत, उसकी इबादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत। कल की मजलिस में आखिर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़िक्र खैर जारी था। आपका तज़किरा हम और आप समाअत कर रहे थे, और जो कुछ बाकी गुफ्तगू थी वो कल अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह वो आज की मजलिस में बयान करने की और हम समाअत करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाए कायनात का जो लक़ब है असदुल्लाह, शेर खुदा, अल्लाह के शेर, और ये लक़ब हमारे और आपके आका सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को अता फरमाया। जाहिर बात है कि जब शेर कहा जाएगा तो लफ्ज़ शेर ही से तारीफ हो जाती है, उसकी शुजाअत, उसकी हिम्मत, उसकी बहादुरी, उसकी जवामर्दी, और शुजाअत, बहादुरी, हिम्मत और जवामर्दी का आलम क्या था, इसके सबूत हदीस पाक में हमें और सीरत की किताबों में जा बजा मिलते हैं, नजर आते हैं। मदीना शरीफ में हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके तशरीफ ले आए, और 10 साल का क़याम मदीना शरीफ में रहा।
इन 10 सालों में जो बड़े नामी गिरामी गजवे हुए, जंगें हुई, उन तमामी गजवों में, उन तमामी जंगों में मौलाए कायनात की जो बहादुरी है, आपका कारनामा है, और हक की खातिर, दीन की खातिर, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हजरत मौलाए कायनात ने शुजाअत के जो जलवे दिखाए हैं, वो मीनोअन पूरी तफसील के साथ किताबों में दर्ज हैं। इस्लाम में और मदीना शरीफ में जो मार्के की जंगें हुई हैं, उनमें एक जंग है जंग खंदक, उसका दूसरा नाम है जंग अहज़ाब। कुरान पाक में एक सूरा नाजिल हुई है, सूरे अहज़ाब। अहज़ाब क्या है? हिज़्ब एक लफ्ज है, हिज़्ब। हिज़्ब एक लफ्ज है। हिज़्ब का मतलब होता है एक गिरोह, एक ग्रुप, और अहज़ाब का मतलब होता है बहुत से ग्रुप, बहुत से गिरोह। ये कुल मिलाकर के करीबन 10,000 लोग थे। 10,000 लोग एक मजबूत जंगी तैयारी के साथ, पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ मदीना शरीफ पर हमला करने की गरज से आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बिठा करके जंग किस तरह से लड़ी जाए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि बहुत से मामलों में सहाबा किराम से मशवरा ले लिया करते थे। और ये इसलिए ताकि जब भी कोई अहम मामला हो, कोई ज़रूरी बात हो, तो उम्मत के लोग अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा पर अमल करके आपस में मशवरा कर लिया करें। उम्मत की तरगीब के लिए और उम्मत की हिदायत के लिए। एक सहाबी थे जो फारस के रहने वाले थे, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने अपनी राय पेश की, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे फारस में यानी ईरान में जब कोई बड़ी ताकत शहर पर, इलाके पे हमला आवर होती, तो उस ताकत का दिफा करने के लिए और उससे बचने के लिए आसपास में खंदक खोद लिया करते हैं, ताकि चारों तरफ से शहर में दाखिले के रास्ते बंद हो जाएं, वो आसानी से शहर में आ न सके और हमें उनका रास्ता रोकने में आसानी रहे, कामयाबी रहे। तो मदीना शरीफ में भी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे और उनकी राय को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और खंदक खोदी गई। एक तरफ तो बड़े पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये पहाड़ ही हिफाजत का जरिया बने, और दूसरी तरफ खुली जगह है, तो जिस कदर खुली जगह थी वहां खंदक खोद डाली।
और एक रास्ता रखा जहां से बाहर जा सकें, मुकाबला करना है तो मुकाबला कर सकें। फौज ने आकर के मुहासिरा कर लिया, घेर लिया, और आमने सामने तीर चलने लगे, नेज़े चलने लगे, लोग आने लगे, हाथों हाथ की लड़ाई होने लगी। इसी दरमियान दुश्मनों की फौज में एक बहुत बड़ा ताकतवर था, उसका नाम है अमर बिन अब्द वुद। बहुत लंबा कद था और लोहे की जरहें पहन करके, नेजा और तलवार लेकर वो खंदक को फलांग करके आया, वो अपने साथियों के साथ। जो खंदक थी का घोड़ा इतना तेज रफ्तार था और इतना तजर्बाकार घोड़ा था मैदान जंग का, खंदक कूद करके वो आया और आकर के ललकारने लगा, कोई बहादुर है, कोई मेरे मुकाबिल का है, ऐ मुसलमानों तो उसे भेजो, मैं आया हूं और तुम्हें ललकारता हूं। और लोग सब जानते थे कि ये अमर बिन अब्द वुद है, ये अकेला इतना बहादुर था, इतना लड़वैया था वो, कि तारीख में आया है ये 1000 सिपाहियों को पीछे धकेल दिया करता था, इतना वो जंगजू था। इसलिए जब वो ललकारता है सब लोग देख रहे हैं उसको, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हजरत मौलाए कायनात बैठे हैं, वो खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जा रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली बैठो, ये अमर बिन अब्द वुद है, बैठ जाओ। फिर उसने ललकारा कि मुसलमानों, तुम कहते हो हम कट जाते हैं तो जन्नत में पहुंच जाते हैं, तुम्हारी जन्नत का रास्ता किधर है, मैं तुम्हें दिखाने आया हूं। अब अगर जन्नत में जाने का शौक और इश्तियाक है, आओ मैदान में, मैं इंतजार कर रहा हूं, जन्नत में पहुंचाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फिर खड़े हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्द वुद है, बैठ जाओ। जब तीसरी मर्तबा उसने ललकारा तो अब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रहा ना गया, खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली जानते हो ये कौन है? कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जानता हूँ ये अमर बिन अब्द वुद है, मगर या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपकी दुआओं को लेके जा रहा हूँ, मैं आपकी नज़र इनायत को लेके जा रहा हूँ, मैं आपका वसीला लेके जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपकी शफ़क़त, आपकी मोहब्बत, आपकी हिमायत, आपकी नुसरत और आपकी नज़र इनायत उसके मुकाबले में मुझे शानदार कामयाबी देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली जाना ही चाहते हो, जाओ। अब उलमाए किराम ने फरमाया कि पहली मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, दूसरी मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, और जब तीसरी मर्तबा हजरत मौलाए कायनात खड़े हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। 2 मर्तबा मना किया और तीसरी मर्तबा इजाजत दे दी। क्यों?
उलमाए किराम फरमाते हैं, लिखते हैं कि अली नो उम्र थे, नौजवान थे और वो उम्र दराज, बहुत तजर्बाकार, बहुत ही माहिर था वो। अच्छे अच्छे सूरमा, अच्छे अच्छे बहादुर उससे मुकाबला करने से बचते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी दुआ कर दी, ए अल्लाह, मेरा अली जा रहा है, मेरे अली के बाजुओं में वो कुव्वत दे दे जो तेरी राह में, तेरी हिमायत में बातिल ताकत को चूर करके जमीन पर धकेल दे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी दुआ थी। मौलाए कायनात गए, जाके कहा, अमर, तेरे ताल्लुक से एक बात बहुत मशहूर है। तो कहा, क्या मशहूर है? कहा, तू लोगों से कसम खा के कहा करता है कि अगर कोई मुझे दो अच्छी बातों का हुक्म देता है तो मैं दो में से कम एक तो मान लेता हूं। कहा, मैं कहता था और आज भी कहता हूं। तो हजरत मौलाए कायनात ने कहा, सुन, मैं तुझे अल्लाह के दीन की तरफ दावत देता हूं, मैं तुझे इस्लाम की तरफ बुलाता हूं, मैं तुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत के लिए दावत देता हूं। तो उस बदबख्त ने कहा, मुझे इनमें से किसी भी चीज की हाजत नहीं है, माअज़ल्लाह। मुझे जो कुछ तुमने कहा उनमें से किसी की जरूरत नहीं, माअज़ल्लाह। जब ये जवाब दिया तो हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया कि ठीक है, राह रास्त पे आना नहीं चाहते, हिदायत को इख्तियार करना नहीं चाहते, ईमान और इस्लाम को पसंद नहीं करते, तो तैयार हो जाओ मेरे मुकाबले के लिए, मैं मुकाबले की दावत देता हूं। उसने कहा, अली, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चचाओं में तुमसे बड़े हैं और वो मुकाबला कर सकते हैं, मैं तुमसे लड़ना पसंद नहीं करता। तो हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, मैं तुझसे लड़ना पसंद करता हूं, मैं लड़ूंगा। मौलाए कायनात का ये जुमला उसने सुना तो गुस्से से तिलमिला उठा और घोड़े से नीचे उतरकर उसने जिस तेजी के साथ शोले जैसी लपकती तलवार सौंत करके मौलाए कायनात पे जो वार किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का साया और दुआओं की नुसरत और हिमायत मौलाए कायनात के साथ न होती तो इस वार से आप बच नहीं सकते थे। जिस जोर से मौलाए कायनात के सरे अक़दस पर उसने तलवार का वार किया है, तारीख बताती है, रावियान बताते हैं कि वो तलवार हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अक़दस पर जो खुद था और हाथ में जो ढाल थी,
वो ढाल को काटते हुए मौलाए कायनात की पेशानी में तलवार पहुंच गई और पेशानी को जख्मी कर दिया। ढाल और कुव्वत अली, मौलाए कायनात ने जिस ताकत से अपनी ढाल से उसके वार को रोका, ये आपकी करामत है। ढाल को तलवार काटते हुए पेशानी को जख्मी कर देती है। फिर मौलाए कायनात फौरन पीछे हटे, कहा अमर, तूने बातिल ताकत की हिमायत के लिए जोश में आकर के मुझ पे वार तो कर दिया, तेरा वार मेरा कुछ बिगाड़ ना सका, अब संभल। हजरत मौलाए कायनात ने अपनी कुव्वत हैदरी से जुल्फिकार को जो फजा में लहराया, वो हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर के लिए वो घबरा गया कि जिसको मैं नौउम्र समझता हूं, जिसका मुकाबला मेरे लिए मेरी शान के खिलाफ है और जिसको कत्ल करना मेरे लिए एक मामूली काम है, मगर वो ताकत का पैकर है, वो कुव्वत का मुजस्समा है, वो बड़ा शुजा है, वो बड़ा बहादुर है, वो अभी देख रहा है, वो अभी कुछ सोच नहीं सका, कुछ समझ नहीं सका। इतने में मौलाए कायनात ने उसके कांधे की रग पर एक ऐसा झटातुला जोरदार वार कर दिया कि वो उस वार की ताब ना ला सका और जमीन पर ढेर हो गया। वो गिरता है तो गर्द उठती है, धूल उठती है। करीब में जो सहाबाए किराम थे उसे गिरता हुआ देखा तो सहाबाए किराम अली की बहादुरी को देखकर, अली के वार को देखकर, अली की जुल्फिकार को देखकर और उसे मौत की घात जिस तरीके से मौलाए कायनात ने उतारा, उसे देख करके अली के लिए नारा लगाते हैं, नाराए तकबीर लगाते हैं। नाराए तकबीर लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में आवाज आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या हुआ? कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्ने अब्द वुद को अली की जुल्फिकार ने जहन्नम का रास्ता बता दिया। वो हमसे मुतालबा करता था, वो हमसे कहता था, आओ मैदान में, मैं जन्नत का रास्ता बताऊं, आओ कोई मेरे मुकाबिल होकर मैं जन्नत का रास्ता बताऊं, तुम्हारी जन्नत में भेज दूं। वो क्या अली को जन्नत में भेजेगा? अली ने उसे जहन्नम की तरफ धकेल दिया। ये खंदक के मौके पर। फिर इसके बाद एक जंग हुई खैबर, जो मदीना शरीफ से तकरीबन 220 किलोमीटर के आसपास है। यहूदियों का वो मरकज था, यहूदी ताकत का वो मरकज था। और छोटे छोटे किले बने थे अलग अलग सरदारों के। उसमें एक किला जो था वो यहूदी सरदार मुरहब था, उसका किला था। और किले का जो दरवाजा था, दरवाजा भी इस कदर मजबूत था कि दुनिया के बहादुर बड़े बड़े जंगजू उस दरवाजे को तोड़ने का ख्याल तक नहीं करते थे। और किले की दीवारें इस कदर बुलंद थी कि ऊपर चढ़ना भी बहुत दुश्वार था। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में आया है कि पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर के हाथ में परचम दिया और कमान हजरत अबू बकर सिद्दीक को सौंपी। कहा, जाओ तुम हमला करो। उस दिन हमला हुआ मगर कामयाबी नहीं मिली, वापस आ गए। दूसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हजरत फारूक आजम के हाथ में दिया।
और फरमाया उमर जाओ, कमान तुम्हारे हाथ में, हमला करो। उन्होंने हमला किया, मगर अल्लाह की मशीयत, अल्लाह ताला का निजाम, अल्लाह ताला ने यह कामयाबी मौला कायनात के मुकद्दर में रखी थी, इनके मुकद्दर में थी। इन्होंने हमला किया, बड़ा जबरदस्त हमला किया, बहादुरी से लड़े, मगर कामयाबी नहीं मिली। अब एक दो दिन गुजर गए, शाम के वक्त खैमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकाबिरीन साहबा, बड़े साहबा किराम बैठे हैं, और उस वक्त हजरत मौला कायनात की आंखों में दर्द था। आशूब चश्म कहते हैं इसको, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं आंखें आई हैं, कहते हैं ना, अखों उथियों आए, अखों उथियों आई, पाए भाषा में पाए चौथा है, इसको आशूब चश्म कहते हैं। और इस कदर दर्द था मौला कायनात की आंखों में, और पानी बह रहा था कि वो अपने खेमे ही में थे, और यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में परचम दूंगा, अल्लाह ताला जिसको कामयाबी देगा, और वो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। यानी सनद मिल गई ना, रिसालत की जुबान, नबूवत की जबान ये सनद दे रही है, कामयाबी की बशारत, कामयाबी की पेशगोई, और वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं। अब साहबा किराम ने जब सुना तो ये तो बहुत बड़े एजाज की बात है, अल्लाह ताला की नेमत उस्मा है, ये तो सआदत कुबरा है, बहुत बड़ा चांस है ये। अब साहबा किराम जब मजलिस से उठकर अपने अपने खैमों में गए तो पूरी छावनी में ये बात फैल गई, कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स का इंतखाब करेंगे, नाम नहीं लिया, नाम नहीं बताया, इतना कहा कि कल मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में परचम दूंगा और वो खैबर पे हमला आवर होगा, अल्लाह ताला उसके हमले में कामयाबी देगा, और वो शख्स ऐसा है जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो अब सबके दिल में तमन्ना जागी। फारूक आजम फरमाते हैं कि मुझे कभी परचम उठाने और कमान संभालने की तमन्ना नहीं हुई, मगर उस दिन मुझे भी तमन्ना हुई। अब हजरत मौला कायनात तो अपने खेमे में बैठे हैं, आंखों में तकलीफ है, वो साहबा किराम आए, सलाम किया, बैठे, कहा अली सुना? बोले क्या हुआ? बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में परचम दूंगा, अल्लाह ताला जिसे कामयाबी देगा, और वो शख्स ऐसा है कि खुद अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ तो आंख खोलने का भी मौका नहीं मिलता था, पानी है, दर्द है, तकलीफ है, मगर अल्लाह ताला की जात पे भरोसा कैसा, कितना। मौला कायनात ने उस वक्त क्या कहा? अल्लाहुम्मा ला माने लिमा आतैता वला मुअती लिमा मनाता। ए अल्लाह, जब तू देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, अब तू ही न देना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। गोया हजरत मौला कायनात ने ये जुमला कहा, अल्लाहुम्मा ला माने लिमा आतैता, ए अल्लाह जब तू देना चाहेगा तो आंखों की तकलीफ, आंखों का मर्ज या दुनिया की कोई ताकत
रोक नहीं सकेगी। सहाबाए किराम ने उस रात को बेचैनी से और इंतज़ार के साथ गुजारा। फजर की नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी सहाबाए किराम अपने अपने डेरों से, अपने अपने खैमों से आ कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठते रहे और शिद्दत से इंतज़ार करते रहे, लबों के खुलने का इंतज़ार करते रहे कि लम्हाए करम कब वाह होते हैं और किसका नाम लिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब सहाबाए किराम आकर के अदब के साथ, एहतराम के साथ बैठ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह अक़दस उठा करके सबकी तरफ देखा और देखने के बाद कहते हैं, ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहां हैं? तो साहबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी आंखों में तकलीफ है, आशुबे चश्म है, उन्हें आंखों का दर्द है। फरमाया ले करके आओ। तो दो साहबी गए, हजरत अली का हाथ पकड़ा, लेके आए। हजरत मौलाए कायनात हाजिर खिदमत होते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, बैठते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आंखों की तकलीफ ने परेशान कर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली मेरे करीब आ जाओ। जब हजरत मौलाए कायनात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश, अपनी उंगली मुबारक पर अपने दाने पाक का, अपने मुंह शरीफ का लुआब लिया। लुआब लेकर के आपने अपनी उंगली से मौलाए कायनात की एक आंख में लगाया, उसके बाद दूसरी आंख में लगाया। अब रावी बताते हैं, खुद हजरत अली कहते हैं कि जब तक नबी का लुआब शरीफ आंखों से मस नहीं हुआ था, आंखों में पहुंचा नहीं था, तो दर्द था, तकलीफ थी, आंख खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, इस कदर में बेजार था। लेकिन मौलाए कायनात कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ जैसे ही मेरी आंखों में लग गया तो मेरा दर्द काफूर हो गया, राहत ही राहत हो गई। ऐसा लगता है कि कोई तकलीफ थी ही नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली परचम संभालो। मौलाए कायनात से फरमाया, अब ये खैबर पे हमला होगा, तुम्हारी क़यादत में, तुम्हारी पेशवाई में, तुम्हारी सरकर्दगी में। तो हजरत मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे लड़ता रहूं, उस वक्त तक लड़ता रहूं जब तक ये लोग कलमा ना पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, जाते ही लड़ना नहीं है, हमें वहां पहुंचते ही लड़ना नहीं है। पहुंचो वहां, पहुंच करके उन्हें इस्लाम का तारुफ दो, इस्लाम पेश करो, इस्लाम की दावत दो, इन्हें हक की तरफ बुलाओ और ये समझाओ कि इस्लाम क्या है। और इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों के फराइज क्या हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। आइए, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं बाबा, आ जाइए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाते ही हमला नहीं करना, जाते ही अटैक नहीं करना। जाओ, उन्हें मुखातब करो, उनके सामने इस्लाम पेश करो। और इन्हें बताओ कि इस्लाम अल्लाह ताला का कैसा दीन है।
फिर अगर मान लेते हैं तो वो भाई है हमारे, फिर हमें कोई जंग नहीं करनी। और ए अली, अगर तुम्हारी दावत को सुनकर, तुम्हारे पैगाम को सुनकर एक शख्स को भी हिदायत मिल जाती है, एक शख्स भी कलमा पढ़ लेता है, तो तुम्हारे लिए उसका हिदायत को कबूल करना दुनिया के सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। उस जमाने में अरब में मवेशी में, जानवरों में सुर्ख ऊंट बहुत कीमती होते थे। अलबत्ता मौला कायनात पहुंचे, अलग अलग छोटे छोटे किले थे, उसमें मुरहब नामी जो सरदार था उसका किला बहुत बड़ा था, दरवाजा भी बहुत बड़ा था। तो मौला कायनात ने उनके सामने जाकर बताया कि हमारा मकसद जंग करना नहीं है, हमारा मकसद कोई ममलकत पे कब्जा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी के हरे भरे शादाब इलाके को छीनना नहीं है। हम लोग आए हैं इस्लाम की दावत देने, इस्लाम पेश करते हैं। तो अब उनके लिए दो रास्ते थे, एक या तो वो इस्लाम कबूल कर लेते, और अगर इस्लाम कबूल नहीं करना, कलमा नहीं पढ़ना, तो सुलह की बात रखना थी। सुलह पर आना था इनको कि भाई हम इस्लाम तो अभी कबूल नहीं करेंगे, मगर हम सुलह की गुफ्तगू करना चाहते हैं। अगर वो सुलह की बात करते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, ये ताकीद थी कि अगर कोई सुलह की बात कर रहा है, समझौते की बात कर रहा है, तो उस वक्त भी हमें लड़ना नहीं है। यानी जंग से बचने के जितने भी पहलू होते थे, उन तमामी पहलुओं को पेश किया जाता था। वो जितने भी रास्ते थे जंग से बचने के, उन तमामी रास्तों को सामने रखा जाता था। लेकिन वो मुरहब था, बड़ा बहादुर था, वो भी, उसका नाम था पूरे इलाके में। न तो सुलह की बात की, न इस्लाम कबूल करने की बात की, और सीधा मौलाए कायनात को ललकार दिया। कहा कि तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि भाग जाओ, तुम यहां आए हो, तुम्हारी मौत लेके आई है तुम्हें। अगर लड़ने की भूल करोगे, हमसे टकराओगे, तो तुम में से कोई एक जिंदा बच करके जाएगा नहीं। तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसने अरबी में एक शेर पढ़ा, कद अलिमत खैबरो अन्नी मुरहब, शाह की सलाह है बतलुन मुजर्रब। जंग में अक्सर व बेशतर बहादुरी दिखाने के लिए अशार पढ़े जाते थे, रिज कहते हैं इसे, पढ़े जाते थे। मौलाए कायनात को मुखातब करके कहा, कद अलिमत खैबरो अन्नी मुरहब, शाह की सलाह है बतलुन मुजर्रब। ये खैबर और खैबर के आसपास की सारी बस्तियां, सारे लोग जानते हैं मैं मुरहब हूं। मैं हमेशा हथियार से लैस रहता हूं, और मैं बहुत बड़ा मैदान जंग का तजर्बाकार बहादुर हूं। मरूब करने के लिए, मुतासिर करने के लिए उसने इस तरह से शेर पढ़ा। तो हजरत मौला कायनात ने उसके शेर का जवाब दिया, का अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। कहा मुरहब, तूने अपना तारुफ तो कर दिया, मगर मैं अपना तारुफ देता हूं। तूने बता दिया कि तू बतले मुजर्रब है,
बहुत तजर्बाकार बहादुर है, असलहा से हमेशा लैस रहता है, जिस्म पे हमेशा हथियार रखता है। तो सुन, मैं भी आया हूं, मैं कौन हूं बता दूं। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिन काबातिन करीहिल मंजरा। मैं भी वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम शेर रखा है। झाड़ियों में रहने वाला शेर जिसे देख करके लोग घबरा जाते हैं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। तो वो उतर के नीचे आया और उसने हजरत मौला कायनात से मुकाबला किया। तलवारें खूब चली, एक तरफ यहूदी देखते रहे, वो सब किले पे हैं, और एक तरफ पूरे मुसलमान मौला कायनात के पीछे सब बांध के खड़े हैं, और दरमियान में एक तरफ मुराहब के हाथ में तलवार है और एक तरफ मौला कायनात के हाथ में जुल्फ़िकार है। तलवारें टकराती हैं और यहूदी कौम भी अपने बहादुर को देख रही है और उसका हौसला बढ़ा रही है और उसके नाम के नारे लगा रही है। एक तरफ मौला कायनात की पुष्ट में पीछे मुसलमान अली अली कह करके अली का हौसला बांध रहे हैं। अली बहादुर है, अली जहां जाते हैं वहां कामयाब रहते हैं, और तलवारों की जनकार। इतने में लोगों ने देखा मुराहब का काम मौला कायनात ने तमाम कर दिया। ये तो गया, मगर अब ऊपर वालों ने तीर बरसाने शुरू किए। अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, क्या करें। कुछ यहूदी बड़ी चालाकी से आसपास छुपे हुए थे, उन्होंने धोखे से हजरत मौला कायनात पे हमला किया, और हमला करने के बाद हजरत मौला कायनात जब हमला को रोक रहे थे तो आपके हाथ से ढाल को छीन लिया, इसलिए कि ढाल रहेगी तो अपना बचाव कर पाएंगे, और ढाल न रहेगी और चारों तरफ से हम हमला कर देंगे तो बचाव नहीं कर पाएंगे। जब देखा मौला कायनात ने कि हाथ से ढाल ले ली, अब मौला कायनात ने जुल्फ़िकार को एक हाथ में लिया, उसके बाद सीधे बाबे खैबर के पास पहुंचे, खैबर के दरवाजे के पास पहुंचे। लोग हैरान है कि ये दरवाजा कहीं एक इंसान हिला नहीं सकते, ये दरवाजा कहीं एक इंसान मिल करके खोल नहीं सकते, अली वहां जाके क्या करेंगे। लेकिन मौला कायनात ने दरे खैबर को अपने हाथ से पकड़ा और अल्लाह का नारा लगा करके आपने पूरी दुनिया यहूदियत को, दुनिया कुफ्र को, बातिल ताकत को लर्जे में डाल दिया। आपने उठा लिया दरे खैबर को। दरे खैबर उठाया मौलाए कायनात ने, तो मुसलमान भी हैरत ज़दा रह गए कि ये कुव्वत है अली की, ये ताकत है अली की कि जिसे कोई हिला नहीं सकता। हजरत मौलाए कायनात ने उखाड़ के हाथ में उठा लिया, और जब हाथ में दरे खैबर को देखा, बाबे खैबर को यहूदियों ने देखा, तो फिर तलवार उठाने की हिम्मत नहीं हुई, नेजा उठाने की हिम्मत नहीं हुई, मुकाबले के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो भागने लगे, वो कूद कूद करके भागने लगे, दीवारों को फलांग फलांग करके भागने लगे, कहने लगे इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, इसे हम जहर नहीं कर सकते, इसे हम पीछे नहीं कर सकते, इसलिए कि ये दरे खैबर को इस तरह से उठाता है जैसे कोई बहादुर ढाल को उठाता। उस वक्त खैबर का जर्रा जर्रा और एक एक मुसलमान, उनकी मोहब्बत फजा में ये आवाज बुलंद कर रही थी। क्या वो आवाज थी जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने मौला कायनात के लिए कहा है कि बहरे तस्लीम अली मैदा में, बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार
ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जब मौलाए कायनात ने दरवाजे को पकड़ के उसे उखाड़ने के लिए हिलाना शुरू किया, तो बाद में जब खैबर फतह हो गया तो एक सरदार की नेक पाक दामन लड़की हुय्य बिन अख्तब, ये यहूदियों के सरदारों में से एक सरदार था, हुय्य बिन अख्तब की शहजादी सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका बयान है कि जब जंग हो रही थी, मैं एक महफूज कमरे में एक तख्त पे बैठी थी और कनीज़ाएं खादिमाएं मुझे घेर के बैठी थी। अचानक ऐसा लगा कि जमीन हिलने लगी, मकानात हिल गए और मैं तख्त से गिरी, मुझे थोड़ी सी हल्की सर पे चोट लगी। पता नहीं चला कि ये जलजला कहां से अचानक आ गया, ये पूरी आबादी हिल गई, ये जलजला आ गया। लोग समझ रहे थे कि जलजला है, मगर फतेह खैबर के बाद पता चला कि ये वो कुदरती जलजला नहीं था, ये कुव्वत हैदरी से जलजला पैदा हुआ था। दरे खैबर को जब मौलाए कायनात ने पकड़ के उखाड़ना चाहा तो इतना मजबूत था कि उखड़ नहीं रहा था, और जब मौलाए कायनात ने कुव्वत हैदरी से दरे खैबर को हिलाया तो फकत दरवाजा ही नहीं हिला, किला ही नहीं हिला, जमीन खैबर हिल लगी, खैबर की जमीन लरज उठी। ये कुव्वत हैदरी है हजरात। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजुल करीम जब अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हो की शहादत के बाद, यानी सन हिजरी 35 का आखिरी साल, इस्लामी साल का आखिरी महीना, सन हिजरी 35 का आखिरी महीना जिलहिज्जा शरीफ, जिलहिज्जा शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक अय्याम तशरीक के वस्त में, यानी 9वीं जिलहिज्जा, 10वीं जिलहिज्जा, 11वीं जिलहिज्जा, 12वीं जिलहिज्जा, 13वीं जिलहिज्जा के दरमियान मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हो से पहले के खलीफा, यानी तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई। और एक रिवायत के मुताबिक 18 जिलहिज्जा को शहादत हुई हजरत उस्मान गनी की। शहादत के दूसरे दिन मदीना के सारे अंसार व महाजरीन अकाबरीन ने बिल इत्तिफाक हजरत मौलाए कायनात को बहैसियत अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब किया। तो सन हिजरी 35 का आखिरी महीना था। 36, 37, 38, 39 और 40, 36 सन हिजरी 36, वो भी मौलाए कायनात के लिए आजमाइश का पीरियड। सन हिजरी 36 में जंगे जुमल हुई, सन हिजरी 37 में जंगे सिफ़ीन हुई, फिर बाद में मुसालहत हो गई, कॉम्प्रो हो गया, और 29 में खारजियों से जंग हुई। यानी मुसलसल मौलाए कायनात जंगों ही में रहे, आजमाइश में रहे, मगर दौरान जंग कभी भी आपने किसी पे ज्यादती हो। अब देखिए ये सिफ़ीन, मैं वो इलाका अल्हम्दुलिल्लाह देख के आया हूं। आज का जो सीरिया है, सीरिया का एक शहर है रका, और रका से तकरीबन 15 किलोमीटर सीरिया और इराक की बॉर्डर है, और वहीं से नहर फुरात
इराक से नहर फुरात उसी रास्ते से मुल्क के शाम में एंटर होती है। रका से 15 किलोमीटर इराक की बॉर्डर और वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर मकाम सिफीन जहां जंग हुई थी। तो उसके करीब एक चर्च था, बहुत पुराना चर्च था। और फुरात तकरीबन 16-17 किलोमीटर और चर्च के आसपास मौलाए कायनात का लश्कर है। लश्कर में पानी खत्म हो गया, पानी। तो चर्च में एक बहुत बड़ा पादरी था। पादरी से कहा कि यहां आसपास कहीं पानी। कहा पानी तो आपको यहां से 6 मील के फासले पर फुरात है, वहां जाना पड़ेगा। तो सिचुएशन ऐसी थी कि वहां क्योंकि जंग की नौबत थी, वहां किसी को भेजना मुनासिब नहीं था और पानी की अशद जरूरत थी। तो हजरत मौलाए कायनात ने उस चर्च के आसपास कुछ मुआयना किया। इस तरफ देखा, उस तरफ देखा, देखते रहे। उसके बाद एक जगह की तरफ मौलाए कायनात ने देख के साथियों से कहा कि यहां खुदाई करो। तो साथियों ने थोड़ी खुदाई की तो एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आया। साथियों ने कहा कि हुजूर पत्थर है, ऐसा लगता है कि किसी चीज पे रखा है मगर बहुत वजनी है। कहा इसे निकालो। तो वो लोग 8-10-15 आदमी बेचारे जोर आजमाने के लिए उतरे मगर पत्थर खिसका नहीं। मौलाए कायनात फरमाते एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ। बाबे खैबर उठाया था, अब वही यहां पत्थर उठाते हैं। मौलाए कायनात अंदर तशरीफ ले गए, आस्तीन को चढ़ाया और अपनी उंगलियों को पत्थर के नीचे रख करके एक जोर लगाया तो पत्थर उठ गया और नीचे साफ शफाफ पानी का चश्मा था। तो पादरी बूढ़ा था, वो देखने लगा और उसका चेहरा चमक गया। मौलाए कायनात ने फरमाया अब जिसे जिस कदर पीना है पियो, भरना है भर लो, जिस तरह से अपने मवेशियों को पिलाना है पिलाओ, और जब पी चुको भर चुको तो फिर हम ये चश्मा बंद कर देंगे। बाहर आए मौलाए कायनात तो पादरी आसपास में घूम रहा था, इधर उधर हो रहा था। हुजूर क्या आप नबी हैं? फरमाया नहीं, मैं नबी नहीं हूं। तो कोई फरिश्ता है? कहा फरिश्ता भी नहीं हूं, इंसान हूं, नबी का सहाबी हूं, नबी का दामाद हूं। तो बूढ़ा फौरन चर्च में गया और एक बहुत पुरानी किताब लेके आया। खुतबा के बाद जो आयत पाक आपके सामने तिलावत की, सूरह फतह। सूरह फतह में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अपने महबूब गिरामी विकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र फरमाया, रिसालत का ऐलान फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरी सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। ऐ लोगो, ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उशाक हैं, सहाबा हैं और नबी के जानिसार हैं, इनकी नमाज, इनकी इबादतें, इनके चेहरों का नूर, इनके पाकीज़ा किरदार का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में तो किया है, लेकिन सुनो, कुरान से पहले जो आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, तौरात में भी अल्लाह ने इनका जिक्र किया है, इंजील में भी अल्लाह ने इनका जिक्र किया है, ज़बूर में भी अल्लाह ने इनका जिक्र किया है, अगले सहाइब में भी अल्लाह ने इनका जिक्र किया है। तो वो पादरी वो पुरानी किताब लेके आया, कहा देखिए यहां जमानों पहले कोई हमारा बुजुर्ग आया था,
और किताब में लिख गया है कि इस चर्च के आसपास एक साफ शफाफ पानी का चश्मा है, और इस चश्मे को जो जाहिर करेगा वो या तो नबी होगा या नबी का दामाद होगा। अब वो कहता है हुजूर हाथ बढ़ाइए, मैं आपके दस्ते पाक को अपने हाथ में लेकर आपका दीन कबूल करता हूं और कलमा पढ़ता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े बहादुर थे, लेकिन अल्लाह अकबर, आप माल और दौलत और सरमाया की तरफ कभी रगबत नहीं रखते थे। कभी कभी आपको लोग पूछ लिया करते थे कि आपके पास कोई बाग नहीं है, आपके पास तिजारत नहीं है, आपके पास ज्यादा दिनार और दिरहम नहीं है, माल और दौलत नहीं है, कभी आपको इसके ताल्लुक से कोई मलाल भी हुआ, इसका कभी एहसास भी हुआ? मौलाए कायनात ने फरमाया हरगिज नहीं, कभी नहीं, मुझे इसका तसव्वुर भी नहीं आया कि मेरे पास माल नहीं है। बल्कि सुनो, जब तुमने पूछ लिया है तो अब मैं ये जवाब देता हूं, तुम्हें ये कहता हूं, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़नी अन क़रीबी व इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालू। मौलाए कायनात ने फरमाया, मेरे रब ने जो मुझे उलूम से नवाजा है, तो मेरा सबसे बड़ा सरमाया मेरा इल्म है। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, और माल तो बहुत से बेपढ़े लिखों को दिया है, लेकिन माल कभी किसी के पास रहने वाला नहीं है। फ़इन्नल माल यफ़नी अन क़रीबी, माल अन करीब खत्म हो जाएगा, इस्तेमाल करोगे घट जाएगा, मिट जाएगा। व इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालू, अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है, नबी के सदक़े में मेरे अल्लाह ने मुझे उलूम के खजाने दिए हैं। वो उलूम के खजाने ऐसी हैसियत रखते हैं कि मैं दुनिया में हूं, ये इल्म मेरे साथ दुनिया में, मैं कब्र में हूं, ये इल्म मेरे साथ कब्र में, और मैं हश्र में रहूंगा, ये इल्म मेरे साथ हश्र में। गर्मियां शिद्दत की होती थी तो मौलाए कायनात को रोजा पसंद होता था। मेहनत और मजदूरी करके कमाते थे, मगर मेहमान को ढूंढते थे और कसरत से रात को नवाफिल पढ़ा करते थे। आखिर 4 महीना 4 साल 8 महीना 4 सालों 8 महीना आपने खिलाफत पर मुतमक्किन होकर के आलम इस्लाम की भरपूर खिदमत की, और आपके मुकद्दर में भी शहादत थी। तो चूंकि फिर आप कूफा में तशरीफ ले आए थे और अपना दारुल खिलाफत और अपना कैपिटल कूफा को बनाया था। कूफा में आज भी वो घर महफूज है जिसमें आप अपने खानदान के साथ और अपने शहजादों के साथ रहते थे। वो घर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बार बार वहां जाके जियारत करके आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमाने में खारजी ताकत, जैसे आज के वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिद हैं, उन सब की असल ये खारजी लोग, 3 खारजी मक्के शरीफ में जमा हुए। इन्हें साजिश करनी थी तो कोई और शहर नहीं ढूंढा, कोई और शहर नहीं ढूंढा, मक्का शरीफ ढूंढा। एक अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, एक बर्क बिन अब्दुल्ला और एक अमर बिन बुकैर। ये 3 खतरनाक खबीस किस्म के लोग जमा होते हैं और तीनों साथ में बैठ करके एक खतरनाक मंसूबा बनाते हैं कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में हम तीनों कूफा में एक जाकर के हजरत मौलाए कायनात को शहीद करें, दमिश्क में शाम में जाकर के एक हजरत अमीर माविया को शहीद करे, और एक काहिरा इजिप्ट जाकर के हजरत अमर बिन आस को शहीद करे।
तो ये इस्लामी सल्तनत हिल जाए। मगर इब्ने मुलजिम ये कूफा पहुंच गया माह रमजान में, और रमजान शरीफ में मौलाए कायनात तरावी पढ़ने के बाद और नवाफिल पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद थोड़ी देर आराम करते। उसके बाद सहरी के लिए सब जागते। मौलाए कायनात इमाम हसनैन करीमैन को और हजरत जाफर तैयार जो मौलाए कायनात के छोटे भाई मौता में जो शहीद हुए, उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला जो मौलाए कायनात के भाई के शहजादे भी हैं और मौलाए कायनात की शहजादी सैयदा जैनब के शौहर भी हैं, यानी हजरत मौलाए कायनात के दामाद भी हैं, वो भी साथ में रहते हैं। हजरत मौलाए कायनात अक्सर इन्हें ताकीद करते थे कि इफ्तारी के वक्त देखो कोई मुसाफिर, कोई मेहमान है तो उन्हें घर ले आओ। सहरी के वक्त ढूंढो कोई अचानक मुसाफिर आया है, मेहमान आया है, घर पे ले आओ। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये अक्सर इफ्तारी से पहले या रात को तरावी के बाद या सहरी से पहले गश्त लगाया करते थे कि कोई मुसाफिर अजनबी मेहमान आ जाए तो हम उनकी खिदमत अंजाम दें। तो हजरत मौलाए कायनात ने सहरी की। उस रात जब सोए थे हजरत मौलाए कायनात, सहरी के बाद आप अपने बेटे इमाम हसन को रात का ख्वाब सुना रहे थे। बेटे, आज मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि मौला, मेरे आका, मुझे लोगों ने बहुत तंग करके रखा है, सताया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली दुआ कर दो कि अल्लाह ताला तुमको इनसे बेहतर लोगों में ले ले और इन पर कोई बुरा शख्स मुसल्लत कर दे। मौलाए कायनात ने यह दुआ की, उनकी आंख खुल गई। अभी अपने शहजादे को ये ख्वाब सुना रहे हैं तो मौजिन नबाह नामी एक शख्स आवाज देता है, या अमीरुल मोमिनीन अस्सलात, अजान हो चुकी है और नमाज का वक्त है। जमात से पहले रोजाना मौजिन आकर के आवाज देता था। तो हजरत मौलाए कायनात घर से चले। मशहूर तो यह है कि आप मुसल्ले पे थे। एक रिवायत में आया है कि मस्जिद जा रहे थे, रास्ते ही में ये एक जगह पे छुपा हुआ था और मौका देख करके उसने हजरत मौलाए कायनात के सरे अक़दस पर ऐसी तलवार मारी, तलवार का ऐसा वार किया कि सर से तलवार उतरते उतरते कनपट्टी तक पहुंच गई और दिमाग पे जाकर के तलवार रुकी। इतना शदीद कारी वार कर दिया उसने। लेकिन हजरत मौलाए कायनात पे जैसा ही वार हुआ, जिस पे वार होता है उसका उस वक्त जो हाल होता है, वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, किसी को बुलाता है, किसी को पुकारता है। लेकिन रावियों ने कहा कि मौलाए कायनात न तो चीखते हैं, न किसी और को बुलाते हैं, न मारने वाले को कुछ कहते हैं। आप पे जैसे ही इब्ने मुलजिम ने कातिलाना वार किया, आपने फौरन एक जुमला कहा, फुज़्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। यानी शहादत की बशारत इन्हें भी थी, शहादत का मुजदा इन्हें भी दिया गया था। रात ख्वाब में आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ के लिए कहा था, इंतजाम हो गया। मौलाए कायनात अपने मकसद में कामयाब हो गए। एक रिवायत के मुताबिक 19 रमजान शरीफ को आप जख्मी किए गए
और 21 रमजान शरीफ में आप दुनिया से पर्दा कर गए, आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस जमाने में चूंकि वो कातिल था, वो तो पकड़ा गया। हजरत मौला कायनात की नमाज जनाजा के बाद अल कत्ल बिल कत्ल, कुरान के कानून के मुताबिक उसे कत्ल कर दिया गया। और दफन के ताल्लुक से किताबों में इख्तिलाफ है, लेकिन मुहक्किकीन ने यह बताया कि उस वक्त चूंकि खारजियों की साजिश ऐसी थी और खारजी हजरत मौला कायनात से इस कदर नफरत करते थे कि अंदेशा था कि आपको लोग देखें इस तरह से दफनाया जाएगा तो ये कब्र की बेहुरमती करेंगे, इसलिए ये बदबख्त लोग कब्र की बेहुरमती न करें। आपको रात के वक्त एक ऐसी जगह दफनाया गया जिसका इल्म हसनैन करीमैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के और किसी को न हुआ। और फिर वो जमानों के बाद कब्र का इजहार हुआ जो आज नजफ अशरफ में है, इराक में नजफ अशरफ में आपका अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत बड़ा वसी और दीदा ज़ेब मज़ार पुरनवार है। मौजूद सामीन, हजरत मौला कायनात सरकार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, दामाद भी हैं। और मदीने शरीफ में जब सहाबाए किराम हिजरत करके मदीना शरीफ में आए तो एक मौका पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबी को बुला के एक अलग से भाईचारे का रिश्ता कायम किया। मोमिन होने के नाते तो भाई हो सब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने के नाते सब भाई हो, मगर एक अलग से दूसरा रिश्ता। दो सहाबी को बुलाते रहे, कहा आज से तुम दोनों भाई का रिश्ता, तुम दोनों में भाई का रिश्ता, तुम दोनों में भाई का रिश्ता। मौला कायनात एक जगह बैठे रहे, उनको किसी सहाबी को बुला करके बिठा के इनके बीच उखुवत का रिश्ता नहीं उस्तवार किया। तो हजरत मौला कायनात बाद में आके बैठ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर एक के साथ दूसरे सहाबी को बिठा के भाई बनाया मेरे लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली तुम्हारा हाथ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात का दस्त अपने हाथ में लिया और कहा अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। कितना बड़ा मकाम व मनसब है। और अपनी चहीती लाडली और प्यारी बेटी, रिश्ते बहुत आए, अच्छे अच्छे हजरात के रिश्ते आए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रिश्ते को मंजूर नहीं किया। लेकिन जब मौलाए कायनात का रिश्ता आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से मंजूर किया। फरमाया कि ये अल्लाह को मंजूर है, मुझे मंजूर है। सैयदा फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां थी, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा जैनब और सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। 2 शहजादियां तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की निकाह में यके बाद दिगरे। जब सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया तो इनके इंतकाल के बाद सैयदा उम्मे कुलसूम को इनके निकाह में दिया। और सैयदा जैनब का पहले निकाह हो चुका था, आखिर में छोटी बहुत ही प्यारी बड़ी चही थी। और सीरत व तारीख में आया है कि सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा, उनके चलने की अदा, उनकी गुफ्तगू की अदा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि फातिमा के चलने का अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने के तरीके से मुख्तलिफ नहीं था। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि अजमईन।